अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अक्सर सलीम पाकिस्तान खबर टीवी के साथ। आज की जो न्यूज़ है वो थोड़ी सी हटके, थोड़ी सी डिफरेंट है और हैरान कुन खबर है। आप भी खबर सुन के हैरान और परेशान हो जाएंगे कि ये क्या खबर और कैसे कैसे कानून जो है वो बनने स्टार्ट हो गए हुए हैं। कज़न्स की जो शादी है, मतलब जो है शादियों पे पाबंदी लगा दी गई है। फूफो की बेटी से शादी नहीं कर सकते, खाला की बेटी से शादी नहीं कर सकते, मामू की बेटी से शादी नहीं कर सकते। ये क्या मामला पेश आया और क्यों ये बिल जो है पार्लियामेंट में जो है पेश किया गया। ये बरतानिया की खबर है जो कि मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये उन्होंने बिल पास कर लिया हुआ है कि जितने भी रिलेटिव हैं वो आपस में कज़न्स की शादियां जो हैं वो बंद कर दी गई हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, कज़न्स में जो रिश्ते आपको बताया, चाचू की बेटी होगी, खाला की बेटी, खाला का बेटा, और इनकी जो शादियों के नुकसानात हैं वो भी आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। और ये रियलिटी में भी होता है और ये हकीकी बात है जो कि नुकसानात होते हैं। कज़न्स में शादियाँ करना जो है वो नुकसानदेह भी होती हैं और फ़ायदेमंद भी होती हैं। फ़ायदेमंद तो नहीं, ज़्यादातर नुकसान ही होते हैं। इनमें अंडरस्टैंडिंग नहीं होती सही से, और दूसरा ये कि इनको आपस की जो मामलात होते हैं इनको उनके बारे में बड़ा अच्छे तरीके से पता होता है। एक दूसरे की जो है वो रिस्पेक्ट नहीं करते, इज़्ज़त नहीं करते। ख़ानदानों की आपस में मेल जोल की जो होती हैं बातें वो ज़्यादा होती हैं, और जो है उनके मामलात जो उनके सामने ज़्यादा आते हैं कि यार ये जो इनका बैकग्राउंड ये है, इनके इन फ्यूचर ये मामलात हुए थे या बैक फ्यूचर में ये मामलात हुए थे, वो इस वजह से ना उनकी रिस्पेक्ट भी जो है ना वो कम करते हैं। और जो है कज़न्स जो होते हैं वो आपस में उनकी बातचीत और उठने बैठने का तौर तरीके भी अलग होते हैं। ये सारी मामलात जो है ना मैं आपको बताने जा रही हूँ कि क्यों ये बिल पास किया गया। फर्स्ट तो ये है कि इसमें जो बताया गया कि कज़न्स की जो शादी होती है उसमें जो है उनके घर के मामला तो होते ही होते हैं, लेकिन जो है इनका जो रिलेशन होता है उसके बाद जो उनके बेबी होते हैं, बच्चे होते हैं, उनमें प्रॉब्लम्स जो है पाई जाती हैं। वो उनका कोई ना कोई नुकसान होता है। बच्चे जो होते हैं वो अनहेल्दी होते हैं। वो कैसे होते हैं, उनको कोई ना कोई नुकसान, कोई ना कोई चीज़ें जो है ना वो सामने आती हैं, मुतासिर करती हैं। ये कानून पास करने का मकसद यही है कि ये जो है इन पे पाबंदी लगाई जाए ताकि जो है लोग फैमिली से बाहर निकल सकें और बाहर की जो है बाहर कज़न से बाहर निकल कर शादी करें, ताकि उनके बच्चे हेल्दी हो, उनका घर जो है उनका फ्यूचर हेल्दी हो, ताकि उनको समझने वाला, सोचने वाला जो नज़रिया है वो थोड़ा चेंज हो, उनको चेंज चीज़ें मिलें, ताकि उनकी रिस्पेक्ट में और रिस्पेक्ट भी बढ़े। और लोग जो होते हैं, देखिए ज़री सी बात है, अगर हम भी आउट ऑफ फैमिली कहीं शादी करते हैं ना तो वो हमारी रिस्पेक्ट ज़्यादा करते हैं, हमारी इज़्ज़त ज़्यादा करते हैं। और ज़री सी बात है, अगर हम फैमिली में करते हैं उनको तो हमारी चीज़ों का पता है, उन्होंने कहना ठीक है ये आया है, बैठे, ठीक है, खाए पिए, इसका अपना घर है। तो जब किसी और के घर में हम शादी करते हैं ना तो वो फिर हम आए को घर में मेहमान को पूछते भी हैं, खाना पूछते हैं, बैठने का पूछते हैं, इज्जत जो है ना वो ज़्यादा करते हैं। बाहर की घर की अगर लड़की से शादी करेंगे तो वो डेफिनेटली उनको वो चीज़ें नहीं सिखाई जाती उनके पेरेंट्स की तरफ से। वो कहते हैं कोई बात नहीं, अपने हैं, कोई बात नहीं, कर लें तो खैर है। वो अपने हस्बैंड की इज्जत रिस्पेक्ट नहीं करती। दूसरी बात ये कि वो अपने बच्चों की केयर नहीं करती। ठीक है, सासू माँ करती हैं, करें, नहीं करती ना सही, लेकिन सबसे जो ज़रूरी चीज़ होती है वो फैमिली होती है इंसान की। ज़री सी बात है, शादी के बाद फैमिली और फैमिली के जो है जो चीज़ें हैं वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, उनको देखना सबसे अहम होता है। और जो बच्चे होते हैं वो तो इंसान की ख्वाहिश होती है कि शादी के बाद कि अल्लाह पाक उनको औलाद से नवाजे, और अगर औलाद से अल्लाह ने नवाजा भी है तो अगर वो अनहेल्दी हो तो इंसान पे मतलब ज़हनी दबाव होता है, उस पर टेंशन, परेशान, और फिर वो सोचता है कि ये क्या हुआ, क्यों हुआ। और मेरे नज़रिए से तो ये कानून जो है वो सही है, और बिल भी जो पास किया वो भी ठीक है। और ये सन 2003 से ये प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे थे, लेकिन अभी ये जो बिल है ये पास हो गया हुआ है और इस पे जो है अमल भी करेंगे। ज़ाहिर सी बात है, जब हुकूमत की तरफ से ये बिल पास हो गया तो फिर दूसरे लोग क्या ही करेंगे। लेकिन ये बात बिल्कुल हकीकत है, 100% ठीक है कि आपके बच्चे जो हैं वो अनहेल्दी पैदा होते हैं, और उनकी हेल्थ को मद्देनज़र रख के आप आउट ऑफ फैमिली शादी करें, आउट ऑफ कास्ट शादी करें। लोग जो है हमारे पाकिस्तान में जो चीज़ें देखी जाती हैं वो लोग ज़्यादातर कास्ट को पकड़ते हैं कि हम ज़ातों को मद्देनज़र रखते हैं कि ये ज़ात है तो हम आराई हैं तो हमने आराइयों में करनी है, हम महाजर हैं तो हमने महाजरों में करनी है। ऐसे डिफरेंट जो है कास्टेड जो हैं लोग ये अपने ज़हन में रखते हैं कि हमने अपनी कास्ट में ही करनी है, अगर नहीं कास्ट तो हमने कहीं भी नहीं करनी, हम अपनों में करेंगे, हमने आउट ऑफ फैमिली करनी ही नहीं है।
तो आप अपने बच्चों का फ्यूचर ख़राब मत करें, आप उनके फ्यूचर को सोचें ताकि आपकी जो आने वाली नस्ल है वो ठीक हो, तंदुरुस्त हो, सेहतयाब हो। और ये जो चीज़ें हैं, ये कज़न्स वाली जो शादियाँ जो हैं वो उनमें यही नुकसानात होते हैं कि आपकी फ़ैमिली को भी नुकसान होता है और आपके आने वाली जो नस्ल होती है उसका भी नुकसान होता है। उम्मीद है आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।